welcome to the sixth lecture of Environmental Studies, 7th chapter, Impact of Energy Usage on Environment। तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एसिड रेन के बारे में, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा की जो काफ़ी प्रभावित करती है, ठीक है, हमारी वनस्पति को। तो वो जितने भी दो प्रकार से कॉजेज होते हैं जो अम्लीय वर्षा होने के, एक नेचुरल था, एक मैन मेड। ठीक है, नेचुरल में तो नेचुरल प्रकृति के द्वारा जितने भी अपना पोल्यूट होता है या ज्वालामुखी उत्सर्जन होता है, तो वो सारा जो है नेचुरल जो है एसिड रेन का जो है कारण बनता है। और मैन मेड में कि जैसे कि एयर पोल्यूशन, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह में नाइट्रोजन गैसेस छोड़ी जाती हैं या सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो वो सारा क्या कहलाता है, तो वो एसिड रेन का जो है कारण बनता है। तो उसी में ही सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया नाइट्रेट गैसेस और नाइट्रिक एसिड का प्रयोग भी होता है, तो जिसकी वजह से जो है अम्लीय वर्षा का जो होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन के बारे में। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन के कहाँ इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, और उससे जो है क्या क्या नुकसान होता है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ये महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। ठीक है, जितना भी अपना इन्वायरमेंट है उसके ऊपर, इन्वायरमेंट में सभी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, जल जीव जंतु, वो सारे जो है इकोसिस्टम वगैरह, ये सारे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। और वो उन सबको जो है ये अम्लीय वर्षा से जो है इफेक्ट करते हैं या नुकसान पहुँचाते हैं, और जो है मनुष्य के जीवन पर भी ये काफ़ी प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य जो है खराब करने में भी इसका जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो सबसे पहले आता है कि जलीय पर्यावरण पर प्रभाव, ठीक है, जितने भी पानी के पर्यावरण के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ऑन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। सबसे पहले इफेक्ट्स ऑन aquatic environment। एक्वेटिक इन्वायरमेंट जो जलीय है, ठीक है, जो जल या पानी है ना, जलीय या वातावरण, जलीय वातावरण पर जो है प्रभाव डालते हैं एसिड रेन। तो इससे क्या होता है कि जो है जितने भी जीव जंतु होते हैं जल के, अपने जैसे मछली वगैरह या और जितने भी जीव जंतु है, तो उनको जो है अंडा देने के लिए तो 4.8 डिग्री सी से, यानी कि 4.8 pH जो अपना मान रहता है तो पानी का, तो उससे अगर कम हो जाए उसकी वैल्यू, तो वो अंडे नहीं देती है, या अंडों को जो है वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो मछलियों वगैरह के, तो वो या उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। तो एसिड रेन की वजह से वो जो है नुकसान पहुंचता है। एसिड रेन आइदर फॉल्स डायरेक्टली on aquatic bodies
स्ट्रीम, रिवर, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक तो जितने भी झीलें हैं या नदियां हैं या झरने हैं उनके ऊपर जो है ये असर डालती हैं। ठीक है, खेतों की नदियां, सड़कों पर, ठीक है, ज़्यादातर जो है एसिड रेन जो अम्लीय वर्षा जो है सीधे पड़ती है। ठीक है, तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, over a period of time accumulate acid lower acid lower the pH of तो जो वाटर का मान है, ठीक है, पीएच वैल्यू होती है वो क्या आती है 7 रहती है वैसे, लेकिन जो उसको जो है कम कर देती है। ठीक है, पीएच ऑफ वाटर बॉडी, पानी के पीएच मान को जो है वो कम हो जाता है, किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। ठीक है, द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, aquatic plants and animals, need a pH level of 4.8 of about 4.8 for सर्वाइवल के लिए उनको मिनिमम जो है 4.8 के लगभग जो है पीएच की जो है पानी का जो तापमान ये इतना रहना जरूरी होता है। ठीक है, उसका जो लेवल इतना रहना जरूरी होता है। एट पीएच लेवल बिलो 5 fish eggs cannot hatch. Fish egg cannot hatch. तो वो उसके जो है शुक्राणु यानी कि अंडे जो है सेने नहीं हो जा सकते, यानी कि उसको जो है नहीं निकाला जा सकता, तो वो उन्हें जो है समाप्त कर दिया जाता है। Hence they have been reduced or eliminate. Hence they have been reduced or eliminate. उन्हें कम कर दिया जाता है या बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, जो एसिड रेन की वजह से। नेक्स्ट नंबर सेकंड, इफेक्ट्स ऑन फॉरेस्ट, तो वो जंगलों पर भी जो है बहुत अपना प्रभाव डालती है। तो ये था एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, जितने भी जल के जीव जंतु है या फिर जितने भी पक्षी वगैरह है उनके ऊपर जो है ये एसिड रेन प्रभाव डालती है।
तो नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑन फॉरेस्ट, तो जंगलों पर भी ये अपना प्रभाव छोड़ देती है, ठीक है। बर्फ गिरती है तो वो सारे उसके ऊपर जो है बिछ जाती है, ठीक है, जितने भी। तो द ट्रीज लीव्स आर डिस्ट्रॉयड, तो उसके जो पत्ते झड़ जाते हैं। द ट्रीज लीव्स आर डिस्ट्रॉयड, reduced photosynthesis, reducing photosynthesis, process, damaging the bark, damaging the bark and arresting their growth, and arresting their ग्रोथ, तो उसकी जो है ग्रोथ पर भी जो है बहुत प्रभाव डालते हैं। तो पेड़ों के जो पत्ते जो है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, या और जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को, ठीक है, जो उसके उगने की प्रक्रिया है उसको जो है कम कर देते हैं, छाल को भी वो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। डैमेजिंग द बार्क, जो उसकी छाल होती है, ठीक है, पेड़ों के ऊपर जो छाल होती है उसको भी नुकसान पहुंचा देते हैं और उनकी वृद्धि को, ठीक है, गिरफ्तार कर देते हैं या उनको बढ़ने से जो है रोक देते हैं, ठीक है, उनके। तो नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन सोइल, तो मृदा पर भी, तो मिट्टी के ऊपर भी इसका जो है बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो उसका जो पीएच स्तर जो है बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है जैविक सिस्टम गतिविधि के लिए, ठीक है। तो उसमें जो है रोगाणुओं के लिए एंजाइम को जो है जितने भी उसको जो है उपजाऊपन रखने की क्षमता है उसको जो है खराब कर देती है, ठीक है। और हाइड्रोजन, आयरन और कैल्शियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को जो है पोषक तत्वों, ठीक है, जो पोषक तत्व होते हैं उनको जो है अलग कर देती है, ठीक है। मिट्टी को उपजाऊपन जो है समाप्त करने में जो है योगदान देती है क्या चीज, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, दिस, ठीक है। नेक्स्ट ये नंबर सेकंड है। नंबर थर्ड इफेक्ट्स ऑन सॉइल, तो मिट्टी के ऊपर भी या मृदा के ऊपर जो है प्रभाव डालती है। द सॉइल नीड द मेंटेन ऑन the soil need maintain the optimum pH level, optimum pH level pH level for biological activities, for biological activities, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जितनी भी जैविक गतिविधियां हैं, ठीक है, जैविक गतिविधियां, तो उनको जो है मेंटेन रखने के लिए जो है एक स्तर होना चाहिए, पीएच स्तर जो है बनाए रखने में की आवश्यकता रहती है, ठीक है। तो हाई सॉइल एक्टिविटी रिमूव्स, हाई सॉइल एसिडिक, high soil acidic removes
enzymes for the soil microbes, the soil microbes। तो जितने भी सोयल के मिट्टी के जितने भी रोगाणु होते हैं या तो उनको जो है एंजाइम्स को जो है हटा देती है, ठीक है। तो वो रोगाणुओं के लिए जितने भी एंजाइम होते हैं, ठीक है, तो मिट्टी की सूक्ष्मता उच्च मिट्टी की अम्लता बनाए रखने के लिए जो एंजाइम का जो प्रयोग या रोगाणु के लिए एंजाइम का जो भी होते हैं वो समाप्त कर देती है, ठीक है। तो इसी तरह से एट द सेम टाइम हाइड्रोजन आयन ions of acid rain removes acid rain removes vital mineral and nutrition such as calcium and magnesium, कैल्शियम और मैग्नीशियम को जो है ये हटा देती है या उसको जो है समाप्त कर देती है। तो वो जो कि एसिड वर्षा की वजह से होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया वेजिटेशन कवर और एंड प्लांटेशन। तो जितने भी वनस्पति है उनके आवरण और वृक्षारोपण को जो है समाप्त कर देती है, ठीक है, उसको जो है ढक देती है। तो जितने भी अपने वेजिटेशन कवर एंड प्लांटेशन, नंबर 4 वेजिटेशन कवर एंड प्लांटेशन। तो जितनी भी वनस्पति है उसको जो है ढक देती है या कवर कर देती है और वृक्षारोपण करती है, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा उच्च स्तर वाले जंगलों और या वनस्पति को जो है जो हाई लेवल के पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, उनको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो उसके ऊपर जो है कोहरे के या बादलों से गिरे होते हैं तो उसके ऊपर जो है कोहरा वगैरह डाल देती है, ठीक है। तो एसिड रेन डैमेज हाई अल्टीमेट फॉरेस्ट, एसिड रेन डैमेज acid rain damaged high altitude forest, high altitude forests
vegetation cover and vegetation cover, and since they are mostly circled while acid fog, ठीक है, जितना भी एसिड का फॉग है या कोहरा होता है, ठीक है, वो एंड क्लाउड और बादलों से, एंड क्लाउड जितने भी बादल हैं या फॉग्स है, ठीक है, कोहरा या फॉग के जो है उसको जो है ढक देते हैं या उसके ऊपर जो है गिरे रहते हैं, ठीक है। तो ये थे वेजिटेशन को जो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑन आर्किटेक्चरल एंड बिल्डिंग्स, नंबर 5, इफेक्ट्स ऑन आर्किटेक्चरल architecture and buildings, ठीक है। जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स वगैरह है तो उसको जो है ढक देती है, उसको जो है नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। वास्तुकला या इमारतों के ऊपर जो है इसका जो है प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे कि संगमरमर या चूने के पत्थर से जो है तो जो एसिड रेन होती है तो वो उनके जो है साथ जो है निर्मित खनिजों और कैल्शियम यौगिकों के साथ जो है प्रतिक्रिया करती है और उन्हें दूर कर देती है। तो उसके ऊपर जो है जैसे फॉग जैसा या कोहरा जैसा या उसके अंदर जो फंगस जैसे उसको जो है हटा देती है, ठीक है। तो जो है जिससे जो है पुरानी इमारतें जो है वो कमजोर हो जाती हैं। Acid rain on building, constructed with limestone, or marble, like Taj Mahal, ठीक है। जैसे कि ताजमहल react with mineral, react with the minerals and calcium compound, and corrode them away, तो उसको जो है क्रोजन ला जाती है, करोड कर देती है, तो उसमें जो है जंग लग जाती है या उसको जो है खुरदरापन ला देती है, ठीक है। तो जैसे कि ताजमहल है तो ये संगमरमर का बना हुआ है तो इसके ऊपर भी नुकसान पहुंचाती है। तो नेक्स्ट आ गया अपना इफेक्ट्स ऑन पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट नुकसान हो जाती है पब्लिक हेल्थ, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी बीमारियां का कारण जो है एसिड रेन रहती है, ठीक है। सांस लेने की बीमारी और सारी बीमारियां, तो कैंसर तक की बीमारियां तो इससे हो सकती है।
ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के ऊपर कैसे नुकसान हो जाती है। सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों और सल्फेट और नाइट्रेट जैसे कण पदार्थ दर्शता यानी कि देखने की रोशनी, ठीक है, अपने आंखों में जो धुआं जैसा लगता है, जैसे फॉग आता है तो वो धुएं जैसा लगता है। एसिड रेन होती है तो वो देखने की शक्ति को जो है कम कर देती है, जिससे जो है दुर्घटना का कारण बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड gases and their particulate matters like sulfate and nitrate, sulfate and nitrate, sulfate and nitrate degrades visibility, degrades visibility, and can cause एक्सीडेंट। तो एक एक्सीडेंट का भी कारण बन सकती है, ठीक है। आंखों में अगर धुआं आ जाए तो वो एक्सीडेंट का एक कारण बन जाता है। तो ये थे सारे इफेक्ट्स, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे इको फ्रेंडली मटेरियल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।